नमस्कार। एक वर्ड है ट्रेंड। पता नहीं पिछले एक दशक में इसको कितनी बार घिसा गया है। आज सोशल मीडिया अपने पीक पे नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी हम इस वर्ड के गुलाम हैं। सुबह उठने से रात के सोने तक हम इस वर्ड के गुलाम हैं। हमें आदत हो चुकी है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे हम जिंदा रह सकें। इंसान इंसान को टाइम देता है, मगर उतना ही काफ़ी नहीं है। कुछ ना कुछ तो ट्रेंड होना चाहिए ना। एक ट्रेंड है अभी इज़राइल वर्सेस ईरान, एक वॉर जो इंडियन सरजमी से 5,000 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स इंडिया में हैं। इसलिए मैं उन वॉरमॉन्गर्स को प्रणाम बोलता हूँ। क्या मिलता है आपको और क्या मिल रहा है आपको एक दूसरे के खिलाफ इतना ज़्यादा विष, इतना ज़्यादा नफरत सोशल मीडिया पे फैला के? वो दो देश की लड़ाई है। क्या रीज़न है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उनके रीजंस हैं, वो देख लेंगे। आप बीच में क्यों कूद रहे हो? और आपको बीच में आना भी नहीं चाहिए। रीज़न दो हैं। एक तो आप इंडियंस हो। इंडियंस हम लोग हर चीज़ साथ में करते हैं, बिना कास्ट, बिना क्रीड, बिना रिलीजन के साथ में काम करते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं। अभी आरसीबी जीता था, उसमें किसी का धर्म देखा गया था क्या? किसी का कास्ट देखा गया था क्या? नहीं। वो सारे इंडियंस हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, ऑल इंडियंस। विराट कोहली का रिटायरमेंट, सब के सब उदास हुए, ऑल इंडियंस। तो इतना वेनम, इतना विश सोशल मीडिया पे क्यों? वो भी इसलिए, वो दो देशों के लिए जो हमारे दोनों मित्र हैं, जो दोनों जो देश हैं वो हमारे दोस्त हैं। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए इजराइल है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ईरान है। तो हम किसी एक का साथ नहीं दे सकते हैं। आपने किस बेसिस पे चूज कर लिया अपना साइड? मैं बताऊं? किसी ने इस्लामिक आइडियोलॉजी पे ईरान को चूज कर लिया, और किसी की आइडियोलॉजी इस्लामिक नहीं है, उन्होंने इसराइल को चूज कर लिया। एज सिंपल एज दैट। इतने बड़े बेवकूफ़ हो यार, इतने बड़े बेवकूफ़ हो। क्या पता नहीं है तुम्हें? तुम्हें जियो पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, दैट्स ओके। सीख सकते हो, किसी घर में बड़े से सीख सकते हो, मोहल्ले में सीख सकते हो। लाइब्रेरीज है, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे सीख लो। ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। ये दो देश जो हैं वो इंडिया के दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। और आपने किसी एक को चुन के सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स, वॉर मॉन्गर्स और फुटबॉल मैच, ईरान के कितने मरे, इसराइल के कितने मरे, क्योंकि आपका कोई नहीं मर रहा है तो आपको इसका इफेक्ट नहीं हो रहा। वो भी किसी के बच्चे हैं यार। वो भी किसी का बाप मरता है, किसी के बच्चे मरते हैं, किसी की माँ, कोई यतीम हो जाता है, कोई दो जोड़ा एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले अलग हो जाते हैं, वो फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे। आप सोच के देखो ना, रूह कांप उठती है। और आप इतनी दूर बैठ के मज़े ले रहे हो कि इसराइल के 50 मारो, ईरान के 200 मारो, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आपके घर से तो कुछ भी नहीं गया। आपके घर से तो कुछ भी नहीं गया। और क्यों मारो? आप न्यूट्रल क्यों नहीं रह सकते हो? आप क्यों नहीं न्यूट्रल रह सकते हो? जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम कहां से आता है हमें?
जितना भी आता है ईरान से, क्या वो आप यूज़ नहीं करते हैं? क्या वो आप यूज़ नहीं करते हैं? आपके रोज़मर्रा में यूज़ नहीं आता है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप ट्रैवल नहीं करते हैं, आपके पास चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज कैसे आता है? कैसे आता है बिना पेट्रोल के, बिना गैस के? कैसे आप खाने, घर में खाना कैसे बनता है आपका? लकड़ियों पे खाना बनाते हो अभी भी? इज़राइल की देन है? नहीं, ईरान की देन है ना। फिर तो सिर्फ आप इज़राइल के साथ क्यों खड़े हो? आपको पता है ग्वादर पोर्ट जो बनाया है पाकिस्तान ने, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो सिक्योरिटी कंसर्न को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारा जो पोर्ट बना है चाबार पोर्ट ईरान में, उसकी धरती पे बनाया गया है। वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम अफगानिस्तान तक वहाँ से पहुँचते हैं, हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारे डिफेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो रूट जहाँ से ईरान हमें, सी रूट जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ इसराइल के साथ खड़े क्यों हो सकते हो? ये मुझे समझ में नहीं आता है। और आप सब पढ़े लिखे हो यार, बहुत अच्छे घर से आते हो, आपकी डिग्रियां बहुत सॉलिड हैं, आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हो, अच्छे पोजीशन पे काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो, बिजनेसमैन हो, सब कुछ है। तो समझदारी कहाँ जाती है? कहाँ जाती है तुम्हारी समझदारी? और जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हो, तुम क्या अंधे हो? तुमको क्या समझ में नहीं आता है कि तुम इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते हो? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अगर इसराइल का दिया हुआ आयरन डोम हमारे पास नहीं होता तो कितनी जानें जा चुकी होती। इसराइल हमें डिफेंस डील में कितनी चीज़ें प्रोवाइड करता है, एआई टेक्नोलॉजी हमें शेयर करता है, इंटेल शेयर करते हैं हम, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी शेयर करता है ईरान, सॉरी इसराइल हमसे, और कितनी चीज़ें शेयर करता है जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या समझ में नहीं आता है जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो दोनों को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो नहीं चाहता हूँ ये वॉर हो, बिल्कुल भी नहीं हो। इट इज़ लाइक माई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और आप मुझे बोल रहे हो कि किसी एक हाथ को काट दो, और चाकू दिया और एक हाथ को काटने लग गए। वाह रे बलिहारी बुद्धि। तो आप जिस देश में रह रहे हो, यू आर ब्लाइंड। आप इसराइल के सपोर्ट से भी रह रहे हो और आप ईरान के सपोर्ट से भी रह रहे हो, किसी एक के सपोर्ट से आप नहीं रह सकते। और आपको प्रे करना चाहिए, और आपको दुआ करना चाहिए, और आपको प्रार्थना करना चाहिए कि ये वॉर जितना जल्दी हो सके बंद हो जाए, क्योंकि ये वॉर अच्छा नहीं है किसी के लिए। ये वॉर सबके लिए तबाही लेके आएगा। महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि वॉर अच्छा नहीं होता है। ना ईरान ना इसराइल, ये दोनों हमारे मित्र देश हैं, तो हमें दोनों इनका साथ देना चाहिए। अभी इनके लोग नहीं मरने चाहिए। दुनिया को, हर एक बंदे को खड़े होके इस वॉर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप भी उठाओ, मैं भी उठा रहा हूँ। प्लीज़ लड़ना बंद करो यार, प्लीज़ लड़ना बंद करो। ये भारत देश है, हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, हम सब आपस में एक हैं। तो एक जैसा बिहेव करते हैं। नो मोर फुटबॉल मैच गाइज। और वॉर मॉन्गर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, प्लीज़ प्लीज़ बंद करो ये गंदा खेल। अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। तुम सच में बहुत पढ़े लिखे समझदार हो, समझदारी दिखाओ। जय हिंद।